फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लासेस चल रहा है अब हमारा। आज हम क्या करेंगे, जो रेशियो के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को एक दो बार देखिए। जितने ज्यादा टाइम से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप आएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9। इफ बोथ नंबर्स इंक्रीज बाय 12, द रेशियो बिकम्स 11:21। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, आपको गिवन है दो नंबर्स कितने रेशियो में, 4:9 के 4:9 पे है। इफ बोथ नंबर्स इंक्रीज बाय 12, दोनों ही नंबर में हम क्या करेंगे, 12 ऐड करेंगे। तो जो नया रेशियो है वो आपका कितना हो जाता है, 11:21 हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, दो नंबर्स फाइंड करना है। तो देखिए, इसको मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट टू नंबर्स आर 10 एंड 20। एक नंबर है 10, दूसरा नंबर है 20। जब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर में 12 ऐड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे जब हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आप एक बात नोटिस कीजिए, जब ओरिजिनल नंबर था जो 10 एंड 20 था, इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस कितना है, 10 है। अब जो न्यू नंबर है 22 एंड 32, तो इनका भी डिफरेंस क्या हो रहा है, 10 ही हो रहा है। तो आपने ये देखा, जब दो गिवन नंबर में कुछ कांस्टेंट दोनों ही नंबर में ऐड कर रहे, तो उनका डिफरेंस क्या होगा, जो ओरिजिनल नंबर में जो डिफरेंस था, नया नंबर में भी वही डिफरेंस होगा। तो यही कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में यूज करेंगे एंड आंसर फाइंड करेंगे। देखिए, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर से 4 यूनिट एंड 9 यूनिट है। जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 12 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका नया नंबर है उनका रेशियो है 11:21। मतलब फर्स्ट नंबर है 11 यूनिट, सेकेंड नंबर है 21 यूनिट। तो देखिए, पहले जो डिफरेंस कितने का था, पहले डिफरेंस था ये 4 यूनिट या 9 यूनिट। तो पहले आपका डिफरेंस कितना था, 5 यूनिट का था। अब डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट का है। तो देखिए, ये तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 2 कर लेंगे, सो दैट ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस 10 यूनिट हो जाए। 2 5 जा 10, तो डिफरेंस 10 यूनिट हो जाएगा। तो देखिए, पहले जो रेशियो था आपका कितना था, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो 8:18 में था। अब जो नया रेशियो कितना है, 11:21 है। कब है 11:21, जब हमने ऐड किया। तो आप चेक करिए, यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 8 to 11 मतलब +3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है, 12 इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो 3 यूनिट आपका ये 12 के साथ इक्वल होगा। तो 3 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 4। तो आपको क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। तो ओरिजिनल नंबर क्या, एक 8 यूनिट है, एक 18 यूनिट है। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 38। यहाँ पे कर लेते हैं। तो 8 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 8 4 जा 32। 1 यूनिट 4 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 32। 18 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 4 जा 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटू 4 टाइम्स करना है। तो 8 यूनिट का वैल्यू आ गया 32, 18 यूनिट का वैल्यू आ गया 72। तो आपको क्या करना है, दोनों ही केस में क्या करना है, डिफरेंसेस इक्वल करना है, क्योंकि दोनों ही नंबर पे इक्वल कांस्टेंट 12 भी ऐड कर रहे। तो यहाँ पे डिफरेंस 5 यूनिट है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में डिफरेंस है 10 यूनिट। तो हमने क्या किया, दो फर्स्ट केस में इंटू 2 कर दिया, सो दैट डिफरेंसेस 10 हो जाए। तो ओरिजिनल नंबर्स थे 8:18 में, न्यू नंबर्स है 11:21 में। तो ये जो चेंजेस कितना है, 3 यूनिट का चेंजेस है। लेकिन ये 3 यूनिट का चेंजेस किस लिए हुआ, जब हम हर एक नंबर में 12 ऐड किए। तो 3 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका है 4। तो ओरिजिनल नंबर्स क्या है, 8 यूनिट है, तो 8 4 जा 32। 18 यूनिट है दूसरा नंबर, तो 18 4 जा 72। तो फर्स्ट नंबर इज 32, सेकेंड नंबर इज 72, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है।
इससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए, आपको क्वेश्चन जो बहुत ही इजी सा है, आपको ओरिजिनल नंबर्स पूछ रहे हैं एंड दो ऑप्शन से, तो आप क्या कर सकते हैं, हर ऑप्शन पे दो दो नंबर से, तो आप क्या कर सकते हैं, थ्रू ऑप्शन भी इससे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं 3272 चेक कर रहा हूं, तो 3272 क्या है, 4:9 पे, एंड मैं इसमें जब क्या करता हूँ 12 ऐड करता हूँ, तो 12 ऐड करेंगे तो 44, वो हो जाएगा 84, तो आपका क्या होता है 11:21 में भी होता है। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन है 5648 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7:6 में, तो वो सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। 15:81 क्या हो जाएगा आपका, वो तो आपका 4:9 पे नहीं है, वो भी नहीं होगा। तो 54:50 हो जाएगा आपका 27:25। तो और जो बाकी 3 ऑप्शन है ये 4:9 पे नहीं, ओनली फर्स्ट ऑप्शन है जो कि 4:9 पे है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, जब क्वेश्चन आसान हो और ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपका जल्दी हो जाए। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5, दो नंबर से 7:5 पे। ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40 द रेशियो बिकम्स 27:17। जब हम दो नंबर हर नंबर में से 40 रिड्यूस करेंगे, देन न्यू रेशियो कितना हो जाता है आपका 27:17 हो जाता है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, तो दो नंबर का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, डिफरेंसेस सेम ही होगा। तो फर्स्ट केस में डिफरेंस कितना है 2 है, सेकेंड केस में डिफरेंस कितना है 10 है। तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट केस में मुझे इंटू 5 करना है। तो यहाँ पे 2 है, जब 5 मल्टीप्लाई करूंगा 2 5 जा 10 हो जाएगा डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट जो आपका नंबर था 5 7 जा 35 है, ये आपका नंबर है 27। तो 35 माइनस 27 करेंगे तो कितना यूनिट का डिफरेंस है, आपका डिफरेंस है 35 माइनस 27, तो 8 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है। तो 8 यूनिट का जो डिफरेंस है, 8 यूनिट का डिफरेंस आपका कितना है, कितना हो रहा है 8 यूनिट का डिफरेंस क्यों डिक्रीज हो रहा है, जब आप 40 डिमिनिश कर रहे हैं, मतलब 8 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 40। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर्स। तो डिफरेंस कितना है 5, इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ, 5 7 जा 35 रेशियो 5 5 जा 25। तो 35 रेशियो 25, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 10 यूनिट का। 1 यूनिट अगर 5 है तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा आपका 50। तो ये रहा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो देखिए आपको पहले क्या करना है, दो नंबर का रेशियो आपको गिवन है 7:5। जब हम हर नंबर में से 40 डिक्रीज कर रहे तो न्यू रेशियो होता है 27:17। तो आपको पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पे देखिए 7 रेशियो, यहाँ पे 7 यूनिट है 5 यूनिट है, तो डिफरेंस 2 यूनिट हो रहा है। सेकेंड केस में देखिए 27 यूनिट है 17 यूनिट है, तो डिफरेंस हो रहा है 10 यूनिट। फर्स्ट केस में 2 यूनिट है, सेकेंड केस में 10 यूनिट है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों ही केस में इक्वल डिफरेंस करना है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट केस में 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो जब हम 5 मल्टीप्लाई किए क्या हुआ, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, तो 35 रेशियो 25 आ गया। इसमें से 35 एंड 25 में से जब हम 40 डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है 27 रेशियो 17 होता है। तो 35 माइनस 27 कितना हो रहा है, 8 यूनिट हो रहा है। ये यूनिट के फॉर्म में 8 आ रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर कितना डिमिनिश किया जा रहा है, 40 डिमिनिश किया जा रहा है। तो 8 यूनिट का वैल्यू हो गया 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 5। आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर्स। तो ओरिजिनल नंबर से n1 है 35 यूनिट, n2 है 25 यूनिट, तो डिफरेंस कितना हो रहा है 10 यूनिट हो रहा है। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू 50 हो जाएगा।
तो चलिए आप इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। तो दो नंबर्स है आपका 3:5 के फॉर्म में। इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 10:21। जब आप क्या करेंगे, 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हर नंबर में से, तो आपका न्यू रेशियो आ जाता है 10:21। इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स देन फाइंड द रेशियो बिटवीन देम। तो जब आप 15 ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर में, देन उसका रेशियो क्या होगा पूछ रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, पहले ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करना है। तो देखिए दो नंबर से 3:5 के फॉर्म में, जब आप क्या कर रहे हैं उसमें 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर नंबर में से, तो आपका न्यू रेशियो आ जाता है 10:21। तो आप डिफरेंसेस देखिए, यहाँ पे 3:5 डिफरेंस है 2, यहाँ पे देखिए 10:21 डिफरेंस कितना है 11 है। तो आपको क्या करना है, इक्वल करने के लिए जो सेकंड केस में जितना डिफरेंस है वो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड फर्स्ट का जो डिफरेंस है आप वो उसे सेकंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से देखिए ये न्यू रेशियो क्या आ जाता है, 11 3 जा 33 रेशियो 11 5 जा 55। तो ओरिजिनल नंबर 33:55 आ गया। जब आप उसमें से 13 डिमिनिश करें, 13 सब्ट्रैक्ट करें, तो न्यू रेशियो कितना आता है, 10 2 जा 20 रेशियो 21 2 जा 42। तो 13 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका न्यू रेशियो आ गया 20:42। तो पहले ओरिजिनल नंबर्स था 33:55। जब आप 13 सब्ट्रैक्ट करें तो आपका रेशियो हो गया 20:42, एंड इनका डिफरेंस चेक करिए, 30 था 20 हो गया, तो 13 डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 13 यूनिट का वैल्यू 13 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर्स क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर्स आपको मिल गया 33 एंड 55। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स देन फाइंड द रेशियो बिटवीन देम। तो आपको क्या करना है, ये जो ओरिजिनल नंबर्स आ गया, ओरिजिनल नंबर्स पे आपको क्या करना है 15 ऐड करना है। तो इस पे जब मैं 15 ऐड करूंगा 33 प्लस 15 हो जाएगा 48, एंड 55 पे जब मैं 15 ऐड करूंगा तो रेशियो हो जाएगा आपका, सॉरी जो नंबर हो जाएगा आपका 70। तो आपको क्या करना है 48:70 फाइंड करना है। तो 48:70 को जब मैं लोएस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24:35। तो 24:35 जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इन दो 3:5 एंड 10:21 का डिफरेंसेस फाइंड करना है। जब डिफरेंसेस को इक्वल करना है, जब आपने डिफरेंसेस को इक्वल कर दिया तो ये देखिए 33:55 पहले था। जब आप 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर नंबर में से, तो आपका न्यू रेशियो आ रहा है 20:42। तो 33 माइनस 22 13 यूनिट हो रहा है, एंड नंबर भी आप कितना रिड्यूस करे 13 हो रहे, 13 ही रिड्यूस करे, तो 13 यूनिट का वैल्यू 13 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो न्यू ओरिजिनल नंबर्स आपका आ गया 33 एंड 55। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जब 33 एंड 55 में 15 ऐड करेंगे तो जो न्यू नंबर्स आएगा उसका रेशियो क्या होगा। तो 33 प्लस 15 हो जाता है 48, 55 प्लस 15 हो जाता है 70। तो आपको 48:70 फाइंड करना है, जो कि 24:35 है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट एजेस ऑफ शर्मिष्ठा एंड सोनालिका आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो शर्मिष्ठा एंड सोनालिका का प्रेजेंट एज कितना है आपका 5:4 है। 3 years hence, 3 years hence मीन्स आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years
द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9। तो 3 साल बाद उनका शर्मिष्ठा एंड सोनालिका का एज का रेशियो कितना हो जाता है, 11:9 हो जाता है। सो व्हाट इज सोनालिकास प्रेजेंट एज। तो देखिए इसको भी मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक पर्सन है बी और एक पर्सन है, ए का एज है 15 ईयर्स, बी का एज है 20 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर ए का एज कितना हो जाएगा, 18 ईयर्स हो जाएगा, बी का एज कितना हो जाएगा, 23 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप चेक करिए 15 एंड 20, ए का एज जब 15 था, बी का एज जब 20 था, उनका डिफरेंस कितना था, 5 ईयर्स था। अब आफ्टर 3 ईयर्स ए को हो गया 18 एज एंड बी का एज है 23 एज। अभी भी इनका एज का डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट है। तो इसका मतलब क्या होता है, एज हमेशा क्या होता है, एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो यही कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे शर्मिष्ठा एंड सोनालिका का एज का रेशियो 5:4 था। अभी प्रेजेंट में 3 साल बाद उनका एज का डिफरेंस कितना, एज का रेशियो कितना हो रहा है, 11:9 हो रहा है। तो आप पहले डिफरेंस फाइंड करिए। 5 यूनिट एंड 4 यूनिट का डिफरेंस होता है 1 यूनिट। यहाँ पे 11 यूनिट एंड 9 यूनिट का डिफरेंस होता है 2 यूनिट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में 2 मल्टीप्लाई करना है, सो दैट डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए शर्मिष्ठा का एज हो गया आपका 10 हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 10 हो गया, ये आपका 2 4 जा 8 हो गया। तो पहले था आपका 5 जो 10:8, अब कितना हो गया, 11:9 हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 यूनिट था 11 यूनिट हो रहा है, तो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, यूनिट के फॉर्म में 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कितने इयर्स में 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 3 इयर्स में 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3 इयर्स। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज सोनालिका प्रेजेंट एज। तो सोनालिका का प्रेजेंट एज कितना है, 8 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 3 इयर्स, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 24 इयर्स हो जाएगा। तो 1 यूनिट अगर 3 है तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 विच इज 24 इयर्स। तो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 24 इयर्स। तो आपको पहले क्या करना है, इन दोनों का जो रेशियो है, रेशियो का डिफरेंस इक्वल करना है, क्योंकि एज इक्वली इंक्रीज होता है। तो आप जब भी दोनों का एज का डिफरेंस फाइंड करें वो इक्वल ही होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमने क्या किया, दोनों के एज के डिफरेंस को इक्वल किया। तो फिर हमने क्या किया, 10 यूनिट था, प्रेजेंट में 10 यूनिट है, 3 साल बाद 11 यूनिट हो रहा है। तो यूनिट में कितना चेंजेस हो रहा है, 1 यूनिट चेंजेस हो रहा है। 1 यूनिट का कितना 3 इयर्स में चेंजेस हो रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3 इयर्स। तो आपको पूछा गया है सोनालिका का प्रेजेंट एज कितना होगा, तो सोनालिका का प्रेजेंट एज है 8 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 3 इयर्स है तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 24 इयर्स हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। तो यहाँ पे देखिए फादर एंड डॉटर का एज का रेशियो गिवन है। फादर क्या है, 4 टाइम्स है, तो अगर डॉटर के एज 1 ईयर है तो फादर के एज कितना है, 4 ईयर्स है। तो 4:1 के फॉर्म में है। इफ आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स he would be 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। तो अब दोनों का रेशियो कितना है, 3:1 है। देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स यू वुड बी ऑफ हिज डॉटर्स एज। तो आपको पहले क्या करना होगा, प्रेजेंट एज फाइंड करना है, फिर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 4:1, डिफरेंस है 3 यूनिट, 3:1, यहाँ पे डिफरेंस है 2 यूनिट। तो आपको क्या करना है, 4:1 में 2 मल्टीप्लाई करना है एंड 3:1 में आपको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब आप 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 2 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8:2 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 हो जाता है एंड 3 1 जा 3 हो जाता है।
तो प्रेजेंट में देखिए फादर एंड डॉटर का एज का रेशियो है 8:2। आफ्टर 5 ईयर उनका एज का रेशियो कितना हो जाता है 9:3 हो जाता है। तो 8:2 प्रेजेंट एज में 5 साल बाद 9:3 हो रहा है, मतलब 8 यूनिट से 9 यूनिट चेंज हो रहा है फादर का एज। तो 1 यूनिट चेंज हो रहा है कितना ईयर में 5 ईयर्स में 1 यूनिट चेंज हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 ईयर्स। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना है, फादर का प्रेजेंट एज है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 ईयर्स हो जाएगा। तो फादर का प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स। एंड डॉटर का प्रेजेंट एज कितना है, ये फादर का है। एंड आपका क्या करना है डॉटर का भी फाइंड कर लेते हैं। डॉटर का कितना है 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 यूनिट है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 ईयर्स। तो फादर का प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स, डॉटर का प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स। लेकिन वो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है then further after 5 years how many times he would be of his daughters। तो देखिए प्रेजेंट एज 40 ईयर्स 10 ईयर्स है, आफ्टर 5 ईयर्स 9:3 हो रहा है, एंड अगेन फर्दर 5 ईयर्स बोल रहे हैं। तो प्रेजेंट एज में से कितना ऐड करना है आपको 10 ऐड करना है। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे +10 करेंगे दोनों की एज में, तो फादर का एज कितना हो जाएगा 50 ईयर्स हो जाएगा एंड डॉटर का एज कितना हो जाएगा 20 ईयर्स हो जाएगा। जब आप इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे 50:20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5:2 हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन वो कितना रेशियो में नहीं पूछ रहा है, वो आपको क्या पूछ रहा है कितने टाइम्स हो रहा है। तो 5:2 हो रहा है तो क्या हो जाए 5/2 जो कि 2.5 टाइम्स हो रहा है। तो फर्दर 5 ईयर्स के बाद आपका फादर का एज कितना है, डॉटर के एज से 2.5 टाइम्स है। देखिए आप प्रेजेंट एज में 10 ऐड करके भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं ये 9:3 का वैल्यू फाइंड करते, उसके बाद फिर +5 भी करते। तो इस अगर 9 एंड 3 यूनिट का वैल्यू फाइंड करके आप फिर +5 कर रहे तो वो थोड़ा लेंदी होगा, इसीलिए पहले 5 ईयर्स था एंड क्वेश्चन में पूछ रहे आफ्टर फर्दर 5 ईयर्स। तो 5 + 5 आप डायरेक्टली 10 ऐड कर सकते। तो प्रेजेंट एज में जितना एज है उसमें 10 ऐड कर दीजिए फादर एंड डॉटर का, तो आपका 10 ईयर्स के बाद का एज आ जाएगा एंड उसके बाद आप कितना टाइम्स हो रहा है वो इजीली फाइंड कर सकते। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 11:13 and the ratio of their expenditures is 9:11. If both of them manage to save rupees 4,000 per month, then find the difference in their incomes. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ए एंड बी का मंथली इनकम का रेशियो गिवन है जो कि आपका 11:13 है। तो इनकम का रेशियो आपको गिवन है 11:13 गिवन है एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर भी गिवन है आपको। एक्सपेंडिचर आपको कितना गिवन है, एक्सपेंडिचर आपको गिवन है 9:11 गिवन है एंड आपको ये गिवन है कि इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव रुपीज 4,000 पर मंथ, तो सेव क्या कर रहे दोनों इक्वली अमाउंट कर रहे 4,000 पर मंथ, देन उनका इनकम का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं, एक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इनकम है लेट 11x, तो 13x 11x एंड इनकम माइनस सेविंग करेंगे 4,000 बाई बी का इनकम है 13x, सेविंग्स 4,000 माइनस करेंगे तो आपका इनकम माइनस सेविंग्स करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आपका कितना है 9:11 है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से आप करेंगे तो आपको क्या होगा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को अटेंड करने का बेस्ट अप्रोच देखते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको गिवन है इनकम ऑफ ए एंड बी है 11:13, एक्सपेंडिचर है 9:11, लेकिन आपको ये भी गिवन है कि दोनों का सेविंग्स इक्वल है 4,000 दोनों ही सेव कर रहे।
मतलब सेविंग का रेशियो आपको कितना गिवन है, 1:1 गिवन है। तो आपको क्या करना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करिए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 11 माइनस 9 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 13 यूनिट माइनस 11 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 2:2 है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 1:1 हो रहा है। तो दोनों का इक्वली हो रहा है। अगर देखिए आपको ऐसे होता कि 4:5 होता, इनकम का रेशियो है 4:5 एंड एक्सपेंडिचर रेशियो है आपका 7:3 है, एंड वो बोल रहा है कि दोनों का सेविंग्स इक्वल है। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए इनका डिफरेंस कितने 1 है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करना है। इनका डिफरेंस कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या करना है 4 मल्टीप्लाई करना है। दोनों का डिफरेंस इक्वल करना है। जब इक्वल डिफरेंस दोनों का इक्वल हो जाएगा तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग भी आपका क्या हो जाएगा, सेम रेशियो में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम है, तो इसीलिए हमें क्या करना और हमें मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेविंग्स क्या है, इक्वल ही है, मतलब 1:1 के फॉर्म में। तो हमें कुछ और मल्टीप्लाई करने की जरूरी नहीं है। तो देखिए 2 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है, 2 यूनिट का वैल्यू आपको गिवन है ₹4000 आपको गिवन है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो 1 यूनिट आपका हो गया ₹2000। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स। तो ए का इनकम है 11 यूनिट, बी का इनकम है 13 यूनिट। तो डिफरेंस आपका कितना हो रहा है, 2 यूनिट हो रहा है डिफरेंस। तो 1 यूनिट हो रहा है 2000 रुपीज, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, ₹4000 हो जाएगा। तो जो कि आपका ऑप्शन सी है, ₹4000। तो यहाँ पे आपको मेनली क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस आपको इक्वल करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 11:13 2 यूनिट है, 9:11 2 यूनिट है, तो ऑलरेडी डिफरेंस इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो इसका डिफरेंस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर भी इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा तो आपको गिवन है ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है, 4000 गिवन है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। एंड आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। तो ए का इनकम है 11 यूनिट, बी का इनकम है 13 यूनिट, दोनों का डिफरेंस है 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2000 है तो 2 यूनिट का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:11। तो ए एंड बी का इनकम आपका कितना है, 6:11 है, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स इज 1:2, एंड एक्सपेंडिचर आपको क्या गिवन है, 1:2 गिवन है। If A and B saves ₹9,000 and ₹11,500 respectively, then find the expenditure of B। तो आपको क्या करना है, B का एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। एंड सेविंग में आपको क्या गिवन है, A कितना सेव कर रहा है, A 9,000 सेव कर रहा है, एंड B कितना सेव कर रहा है, B 11,500 सेव कर रहा है, 11,500। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, आप क्या कर सकते, जैसे कि लेट इनकम होता है 6x एंड 11x। तो हम क्या करेंगे, 6x इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो इनकम कितना है 6x है, माइनस सेविंग कितना है 9,000 है। तो 6x माइनस 9,000, जब रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस 11,500 इक्वल टू आपका रेशियो कितना आ जाता है, 1:2 आ जाता है। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x 2 इंटू 6x कितना हो जाएगा, 12x। 11x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 11x इंटू 1 11x, साइड चेंज होगा तो माइनस 11x हो जाएगा, इक्वल टू
2 इंटू 9,000 कितना हो जाएगा 18,000, साइड चेंज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 11,500 इंटू 1 माइनस 11,500। तो आपका देखिए x कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 6,500 आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 6,500। एंड आपको क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले इनकम ऑफ बी फाइंड करना होगा। अगर x का वैल्यू है 6,500 तो 11x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 6 66, 11 5 जा 55, तो 71,500 हो जाएगा आपका इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी है आपका 71,500, एक्सपेंडिचर है आपका 11,500, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, जब आप 71,500 में से आपको क्या करना है 11,500 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये इनकम माइनस सेविंग्स करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 60,000 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना होगा 60,000 होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है आपका 60,000। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपका एक बेसिक मेथड है। अब हम क्या करेंगे इसको और कैसे शॉर्ट में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई को कैसे हम इजीली कर सकते हैं देखते हैं। तो ठीक है, अब इसे नोट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पहले क्वेश्चन देखना है। अगर आपको क्वेश्चन में इनकम का कुछ पूछा जा रहा है तो पहले आपको इनकम लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले एक्सपेंडिचर को लूंगा। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको कितना गिवन है, ए एंड बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो है 1:2। इनकम का रेशियो आपको कितना गिवन है, इनकम का रेशियो गिवन है 6:11। एंड सेविंग्स आपको कितना गिवन है, ए सेव करता है 9,000 रुपीज एंड बी सेव करता है 11,500 रुपीज। देखिए अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इनकम पूछा जाता तो पहले हम इनकम को लेते, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ बी पूछा जा रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को ले रहे। इनकम पूछेगा तो इनकम को लेंगे पहले, एक्सपेंडिचर पूछेगा तो एक्सपेंडिचर को पहले लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको डिफरेंसेस फाइंड करना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 11, 11 6 इंटू 12, तो 12 माइनस 11 जो कि आपका 1 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके साथ होगा, ये जो डिफरेंसेस आपको फाइंड करना है। 11 इंटू 9,000 99,000 माइनस 11,500 इंटू 6, 11,500 इंटू 6 होता है आपका 69,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 99,000 माइनस 69,000 जो कि आपका 30,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30,000। वो आपको एग्जाम क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30,000 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, नहीं तो यहाँ पे भी हम लिख देते 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। तो ₹60,000 होगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5 है। तो ए एंड बी का मंथली इनकम क्या है 3:5 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, एंड उनका सेविंग का रेशियो आपको कितना गिवन है, सेविंग का रेशियो आपको गिवन है 2:3 आपको गिवन है।
इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ बी जो है 3 टाइम्स होता है सेविंग्स ऑफ ए। तो ए की सेविंग का 3 टाइम्स होता है इनकम ऑफ बी। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या है, आपको पहले ऐसे नंबर्स एज्यूम करना होगा जो कि सेटिस्फाई करेगा वो गिवन कंडीशन को। कंडीशन क्या गिवन है, इनकम ऑफ बी जो है सेविंग्स ऑफ ए का 3 टाइम्स है। तो देखिए 3 टाइम्स करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे देखिए 2 है। तो ये इक्वल कब हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपको क्या करना है, 5 एंड 10 को क्या करना है, सेम जो ऐसे नंबर लाना है जिनके क्या होता है कॉमन फैक्टर रहेगा। तो ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 5 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से जो भी नंबर्स एज्यूम कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वहां पे कंडीशन गिवन है, इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए, उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो इजी तरीका होता है क्या होता है, पहले तो हम दोनों की कॉमन फैक्टर्स लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। मैं क्या किया, 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। आपको क्या बोल रहे, 10 का 3 टाइम्स होगा बी का इनकम। तो ये 10 है तो 3 टाइम्स कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 5 है तो 30 कब होगा, जब मैं 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 हो जाएगा। तो देखिए आपका न्यू रेशियो क्या हो गया, इनकम ऑफ एंड रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एंड भी कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 6 5 जा 30। तो 18 रेशियो 30 हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 रेशियो 5 3 जा 15। तो देखिए इनकम का रेशियो आपका गिवन है, इनकम का रेशियो आ गया 18 रेशियो 30 एंड सेविंग का रेशियो आ गया 10 रेशियो 15 आ गया। तो हमें पता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू आपका क्या है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स है। तो ए का देखिए अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए का इनकम है 18 यूनिट, सेविंग्स है 10 यूनिट। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, ए का एक्सपेंडिचर होगा 18 माइनस 10 8 यूनिट होगा। बी का इनकम है 30 यूनिट, एक्सपेंडिचर है 15 यूनिट। तो सेविंग कितना होगा, 15 यूनिट होगा। तो जब आप इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे, 8 एंड 15 का रेशियो फाइंड करेंगे, तो ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया, 8 रेशियो 15 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को नॉर्मली जो कंडीशन गिवन होते हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने जैसा आपको नंबर एज्यूम करना है, वो नंबर में आपको कन्वर्ट करना है ये गिवन रेशियो को। तो यहाँ पे देखिए इनकम का रेशियो है 3 रेशियो 5, सेविंग का रेशियो है 2 रेशियो 3 एंड आपको कंडीशन गिवन है कि इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग्स ऑफ ए। तो यहाँ पे सेविंग्स ऑफ ए 2, इनकम ऑफ बी है 5। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों के जो कंडीशन गिवन है उसे फुलफिल करना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 5 यहाँ पे 2 है, तो 2 के साथ मैंने 5 मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो सेविंग का रेशियो कितना आ गया, 10 रेशियो 15 आ गया। अब वो क्वेश्चन गिवन है कि जो ए का सेविंग जितना है उसका 3 टाइम्स है बी का इनकम। तो ए का सेविंग है अभी 10, तो उसका 3 टाइम्स कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 30 होगा, 6 मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को हम क्या करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। अब देखिए इनकम हो गया, ए का इनकम है 18 यूनिट, बी का इनकम है 30 यूनिट, ए का सेविंग है 10 यूनिट, बी का सेविंग है 15 यूनिट। आपको पूछ रहे एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछ रहे, तो ए का एक्सपेंडिचर होगा 18 माइनस 10 8 यूनिट, बी का एक्सपेंडिचर होगा 30 माइनस 15 15 यूनिट। जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो 8 रेशियो 15 होगा, क्योंकि ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है।
तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, और एक क्लास में आपका पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर अगले वीडियो में हम जो बाकी क्वेश्चंस है उसके साथ मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।